पुराना अरमान अचानक जाग उठा हो। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, बेटा, बगदाद वह जगह है जहां से इल्म, करामात और रहमत की नदियां बहती हैं। वहां के लोगों के दामन में अल्लाह की मोहब्बत का नूर बसा होता है। यह कहकर उस बुजुर्ग ने मुरीद के हाथ चूम लिए और पुकारा, क्या तुम हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? मुरीद ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, हाँ, मैं उनका मुरीद हूँ। जैसे ही यह लफ्ज निकले, बुजुर्ग उसकी गर्दन से लिपट गए और जोर जोर से रोने लगे। उस पल फिजा में जैसे रूहानी लहर दौड़ गई। दोनों की आंखें अश्कों से भर आईं। मुरीद के दिल में भी हजरत गौसे आजम की याद की गर्माहट लौट आई। उसे यूं लगा मानो उसकी रूह फिर से जिंदा हो गई हो। फिर बुजुर्ग ने नरम आवाज में कहा, बेटा, मेरे साथ चलो। मुरीद ने हैरानी से पूछा, पर कहां? बुजुर्ग ने कहा, मेरे घर। मुरीद ने फिर झिझकते हुए कहा, पर क्यों? बुजुर्ग की आंखों से आंसू ढलक पड़े। कांपती आवाज में बोले, मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। मुरीद ने ताज्जुब से कहा, मैं तो सिर्फ उनका मुरीद हूँ, बस। बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए यह मामूली बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारी सूरत में मैं अपने पीरों के सरदार, दस्तगीर, औलिया के ताज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देख रहा हूँ। यह सुनकर मुरीद का दिल तेजी से धड़कने लगा। आंखों से आंसू बह निकले और उसने सोचा, कैसी बड़ी नेमत है कि मुझे ऐसा दर्जा मिला। उस पल दोनों के बीच का माहौल रूहानी नूर से भर गया। खामोशी में भी एक अजीब सुकून था। यह सोचते हुए मुरीद शर्मिंदा हो गया। बुजुर्ग ने फिर कहा, अगर मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं हजरत गौसे आजम की खिदमत कर रहा हूँ। मैंने अभी तक गौसे आजम से मुलाकात नहीं की, लेकिन तुम्हारे चेहरे में मुझे उनका मुबारक चेहरा दिखाई दे रहा है। तुम्हारे जिस्म से उनकी खुशबू महसूस कर रहा हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों से और तेज आंसू बह निकले। उनका दिल एक अजीब रूहानी कैफियत से भर गया। उन्होंने अपने दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने मुझे यह मौका इसलिए दिया है ताकि मैं अपने महबूब औलिया की झलक देख सकूं। उस पल की खामोशी में भी नूर और सुकून का साया था, लेकिन मुरीद यह सब महसूस न कर पाया, क्योंकि उसके दिल पर अब भी दौलत का पर्दा पड़ा हुआ था। वह गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि दौलत से मोहब्बत करता था। असल में वह गौसे आजम का मुरीद भी इसलिए बना था कि शायद वह कोई करिश्मा करके उसे दौलतमंद बना देंगे। लेकिन वो बुजुर्ग, वो तो सच्चे आशिक थे, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, अब चलो मेरे साथ बेटे। मुरीद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक शर्त पर चलूंगा। बुजुर्ग ने हैरानी से पूछा, कौन सी शर्त? बता बेटा, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मुरीद ने झिझकते हुए कहा, मुझे एक काम दिला दो, मैं वह काम करूंगा और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल लूंगा। किसी का एहसान मुझे नहीं चाहिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरा बहुत बड़ा लकड़ियों का गोदाम